नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ बूढ़ा केदार। 27 तारीख का वो वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो बिल्डिंग खड़ी थी, जो दुकानें थी, एकदम से पलट जाती है और लोग एकदम हैरान हो गए। आपने देखा होगा कि उस वीडियो में कुछ लोगों ने रील बना बनाकर, गाने बजा बजाकर किस प्रकार से देश दुनिया में उसको आगे भेजा गया, जिसको कि मुझे लगता है अरबों लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर जब मैं आया और यहाँ पे स्थानीय लोग जो खड़े हैं, जिनके यहाँ किसी का घर बह गया, किसी की दुकान चली गई, वो लोग अभी आपस में बात कर रहे थे कि भाई साहब ऐसी वीडियो मत बनाना कि लोग हमारा मजाक उड़ाए। कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोग रील बना बनाकर उसमें गाने लगा लगा कर बजा रहे हैं। उस रील को जब हम देख रहे हैं तो हमारा कलेजा फट रहा है उस सीन को देखकर। तो दोस्तों, आप मेरी बात को अन्यथा न ले, लेकिन इस प्रकार के गानों से सजा सजा कर आप लोगों के उजड़े हुए घरों को ना दिखाएं। यहाँ से आप देखिए पूरे ऊपर तक लाइन तक ये पूरा रास्ता टूटा हुआ है। सामने आप देखिएगा यहाँ पर 2 मशीनें लगी पड़ी हैं और इस नदी को पाटने का काम कर रही हैं, ताकि जो है इस नदी का जो बहाव है उसे बीच में किया जाए। चलिए पहले मैं चलूंगा वहां पर जहां पर ये मशीनें काम कर रही हैं और मैं दिखाना चाहूंगा आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कि किस प्रकार से शासन प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद हुआ और आज यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें पहुंची है। मैं THDC का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसकी कृपा से ये मशीनें यहाँ पहुंची है। तो चलिए अब मैं पहुंच चुका हूँ धर्मगंगा के बीच में और धर्म की बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये 2 बड़ी बड़ी मशीनें, जिसे कहते हैं पोकलैंड, एक मेरी बाईं ओर तो दूसरी ये दाईं ओर। मैं चाहूंगा कि आप मेरी तरफ ना फोकस करें, बल्कि आप इस नदी के बीच में फोकस करें। यहाँ पर ये रास्ता बनाया जा रहा है। अब ये नदी यहाँ से निकलेगी। ये कहते हैं तकनीकी का युग। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर और किस प्रकार से देखिए मशीन बिल्कुल अपनी गोद में उठाकर पीला पंजा। ये देखिए आप, गौर से देखिएगा आप, बाप रे बाप, ठीक है तुम भयंकर। ये देख लिया आप, है ये जगह तुम आप बिल्कुल जड़ासन। ए बाबा, ये देखिए आप, और कई बार आप देख पा रहे होंगे जब पत्थर और ये पंजा रगड़ रहा है तो बिल्कुल आग जल रही इसके अंदर। तो इस वक्त मेरे साथ है बूढ़ा केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र सिंह नेगी जी। जरा गौर से देखिएगा आप, और यदि काम को विधिवत नहीं किया जाता है, जैसे कि यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब पिछली बार भी काम हुआ था लेकिन बस लिपापोती हो गई थी, तो अगर इस बार भी ऐसे होगा तो इसके मतलब कि ये भी खर्चा होगा और फिर वही हाल हो जाएगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस रतुड़ी जी, आपका स्वागत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को बालगंगा नदी में बाढ़ आई और 26 तारीख को जो है धर्मगंगा नदी में बाढ़ आई। तो ये बूढ़ा केदारनाथ जो है ये त्रिवेणी पे बसा हुआ है। इस 3 गंगा है, एक तो धर्मगंगा, बालगंगा और एक मेनका गंगा आगे से आती है, त्रिवेणी पे बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये बाढ़ आई, ये इतना ज्यादा डिस्चार्ज था नदी में, इतना ज्यादा पानी था, मतलब एक प्रकार से जो है हम लोगों ने ऐसा अपने जीवन में अभी देखा नहीं। दोनों नदियों में जो है इस तरीके से पानी आया और वो पानी जो है मलबे के साथ आया और उसने जो है बस्ती की तरफ जो है डाइवर्ट किया। और ये देख ही रहे हैं आप, हमारे इतने घर जो है इसमें बह गए। पिछली बार 2013 में भी आपदा आई थी, उसमें भी जो है 6-7-8 घर जो है बह गए थे और उसके साथ साथ जो है सैकड़ों नाली जमीन बह गई थी। इस बार भी ऐसी हुआ और हो यह रहा है कि नदी जो है अपने मूल स्वरूप से परिवर्तन करके जो है बस्ती की तरफ आ रही है। तो हमने पिछली बार भी जो है सरकार से मांग करी थी, तो उस समय यहाँ पर बने थे प्रोटेक्शन, फ्लड प्रोटेक्शन का काम हुआ था, लेकिन वो नाकाफी है। इस समय हमने सरकार से पुनः मांग की है। परसों मुख्यमंत्री जी जिसे फोन पे बात हुई, उन्होंने जो यहाँ तिनगढ़ में दौरा किया, तो हमने उनसे यही मांग की कि हमारे बूढ़ा केदार में ये तीर्थ नगरी है, ये धाम है बाबा बूढ़ा केदारनाथ का, इसको बचाए रखने के लिए
तमाम हिंदू धर्मावलंबियों में इसकी छवि गलत न जाए कि यहाँ पर यात्रा करना जो है उन आशंकित है, वो यात्रा न करें। इसके लिए हमें जो है ये दोनों तटबंध, हमारी धर्मगंगा नदी का और बालगंगा नदी के दोनों तटबंध जो है उत्तरकाशी की तर्ज पर जो है इसका निर्माण हो जाना चाहिए। साथ साथ जो है सरकार से ये भी निवेदन करेंगे कि फौरी तौर पर हमने किया है, शासन प्रशासन इस समय हम लोगों की मदद कर रहे हैं। डीएम में, एसडीएम मैम, जिला अधिकारी महोदय, यहाँ के सम्मानित विधायक जी, प्रभारी मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तमाम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है, आयुक्त जी ने विजिट किया है। हमने उन सब से अपनी समस्याएं रखी है और उन सब ने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जो मांग है उसको पूर्ण किया जाएगा, पैसे की कहीं पर कोई कमी नहीं आएगी। अब आगे अगर नहीं होता है तो वो तब का विषय है, लेकिन वर्तमान में वो लोग हमारी सुध ले रहे हैं, इसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने कहा कि नदियों ने अपना रास्ता मोड़ दिया है, लेकिन लोग कह रहे, कुछ लोग ये भी कह रहे, कोई कमेंट में लिखता है, सच्चाई क्या मुझे तो नहीं पता, कि ये अतिक्रमण न होता तो शायद ये देखने को नहीं मिलता। तो क्या ये जमीन पक्की जमीन है, क्या है इसके बारे में? बिल्कुल गलत है। अतिक्रमण जो है पस्तों से, हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। पांडवकालीन मंदिर है भगवान बूढ़ा केदारनाथ का, यहाँ पर लोग वर्षों से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नदी के एकदम मुहाने पे बना दिया, नदी जहाँ बहती थी वहाँ बहती थी, तो लोगों ने सुरक्षित जगह पे अपने मकान बनाए। पहले तो मुझे लगता है धर्म संकट और है, अगर उस नियम को भी फॉलो किया जाए कि 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर बिल्कुल आप नहीं बना सकते, तो 200 मीटर की दूरी पे दूसरी नदी है, बिल्कुल। तो अब आप लोग जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल हमारे लिए कहा जाता है कि नदी से 200 मीटर या 150 मीटर जो भी उनका मानक है उसके जो है अनुसार आप जो अपने घरों को बनाए, लेकिन हमने कहाँ से बनाना है? हमारे लिए दूसरे 200 मीटर पर दूसरी नदी है। तो सरकार को बूढ़ा केदार की स्थिति को देखकर भी मानक तय करने चाहिए, ये हमारा निवेदन है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर इसमें ही ढंग से काम किया जाए, जिसमें कहा आपने देखा टेहरी में टेहरी डैम कितना फेमस है और कितना मजबूत बना हुआ है, अगर उसी तर्ज पर इन दीवारों में बनाया जाए तो लगता है खतरा कभी होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो है उत्तरकाशी की तर्ज पर जो है अगर यहाँ पर जो है सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा का काम होता है तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। और सरकार को बार बार, अब 2013 में पैसा दिया, अब 2024 में फिर आपदा आ गई, फिर पैसा देगी, तो क्यों ना जो है ऐसा परमानेंट काम कर दिया जाए कि बार बार यदि आपदा आई, भाई चीन में हुआंगो नदी है, उसको जो है चाइना का शोक कहा जाता था, लेकिन उन्होंने इतने तरीके से उसको डेवलप किया, इतने अच्छे ढंग से वहां पर जो फ्लड प्रोटेक्शन का काम हुआ, आज वही नदी जो है उनकी शोक में जो है वरदान हो गई उनके लिए। तो क्यों ना जो है सरकार इस तरीके से इस पे काम करे। दोनों तटबंध, हमारा रक्षा ग्राम है, उसको उसके लिए भी खतरा बना हुआ है, हमारा छाती ग्राम सब है, उसके लिए भी खतरा बना। और उड़ी थी कि जैसे नदी के बीच में बड़ी बड़ी मशीन दो काम कर रही है और दोनों गाँव को बचाने का प्रयास कर रही है, तो कुछ लोगों ने कहा कि उधर वाले कह रहे भाई साहब इधर को मत करना, ऐसा। अब मैं तो गाँव में बात करूँ, यही कहना है कि काम बिल्कुल ठीक ढंग से हो रहा है। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, ये अफवाहें हैं, पब्लिक है कुछ भी बोलती है, लेकिन कोई भी वहाँ का समझदार व्यक्ति, चाहे आम नागरिक है, कोई ऐसा नहीं चाह रहा है कि यहाँ के लोग बहें, और यहाँ के भी कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि वहाँ के लोग बहें। उस तरफ जाना चाह था, लेकिन मैंने कहा ना, कैमरा मैन थोड़ा दिखाई, कहीं रास्ता नहीं है, लोग न जाने कहाँ कहाँ सारे, और बता रहे कई गाड़ियां फंसी हैं तीर्थ यात्रियों की। तीर्थ यात्रियों को एसडीआरएफ की मदद से निकाला गया, लेकिन गाड़ी यथावत वहाँ खड़ी है, ड्राइवर कंडक्टर अपने घर चले जा चुके हैं। अब न जाने अभी और कितना वक्त लगेगा इस कार्य में कि वो बेचारे अपने घर की ओर निकल पड़े। और आज देखिए कितना नुकसान उन गाड़ियों वाला हो रहा होगा कि जो गाड़ियां यथावत आज वहाँ खड़ी है। खैर चलिए, एक आपदा है और आपदा झेलनी भी पड़ेगी। तो भाई साहब, हम आपकी बात को आगे पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनः गांव जो चैनल है वो गांव की प्रत्येक खबर को, छोटी बड़ी जो हमारी समस्याएं पब्लिक की है, पुनः गांव इसका नाम है चैनल का, और वो जो है इस तरीके से बात कर रहे हैं कि पलायन को रोकना कैसे। हमने कह तो दिया, हम कह रहे पुनः गांव की ओर, पर लेकिन दैवीय आपदाओं की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हम तो जा रहे हैं सब नदियों की ओर, कहीं ना कहीं खतरा ही बना हुआ है। और जैसे दोस्तों ये बादल मंडराते हैं और बारिश होती है तो ये लोग कांपने लगते हैं कि न जाने कौन सा मंजर देखने को मिलेगा। तो हम इंद्र देव भगवान से प्रार्थना करेंगे आप थोड़ा कम बरसे ऐसे स्थानों पे। इस वक्त मैं पुल के मध्य में खड़ा हूँ और एक ओर है बूढ़ा केदार तो दूसरी ओर है रक्षक ग्राम सभा, और रक्षक ग्राम सभा के लोग भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि 1996 में बता रहे हैं यहाँ पे एक बार आपदा आई थी, जबकि यहाँ पे कुछ मजदूर दब गए थे, 4 को निकाला गया, एक बेचारा शायद दब गया था। और भूगर्भ विज्ञान ने भी ये कहा है कि ये जगह रहने लायक नहीं है, आप लोगों को यहाँ से विस्थापन किया जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आप हमारी बात को सुनने के लिए आए। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ सरकार से कि
1996 में यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें एक ही घर में रह रहे 4 लोग दब गए थे, जिनमें से एक को जो है सरकार गांव वालों के द्वारा निकाला गया था, जिसमें से एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये अयार खाल मोटर मार्ग का सर्वे हुआ। उसके बाद यहाँ पर भूगर्भ शास्त्री आए, उनकी एक यह रिपोर्ट है कि ये गांव भी जो है आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, इसको भी जो है पुनर्वास किया जाना अति आवश्यक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार से मेरी एक मांग है कि इस गांव का भी भू सर्वेक्षण करवाया जाए, जूलॉजिकल रिपोर्ट इसकी भी तैयार की जाए। और उसके बाद जो है जो 1965 की जो बात है, हमारा जो भौंदी गांव है हमारी ही ग्राम सभा का हिस्सा है, वो यहाँ पर था। जब यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ तो उसके बाद वो भी जो है उस तोक में चला गया था। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को भी देखते हुए जो है सरकार से हमारी मांग है कि यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे दोबारा कराया जाए, ताकि जो हमारी जो दरार है गांव के ऊपर उसको देखा जाए और इसकी भी पुनर्वास की बात की जाए। फिलहाल ये बताइए, जो 2 मशीनें ये आनंद फानंद में यहाँ पे काम कर रही है, शासन प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि बीच में नदी को लाया जाए, दोनों तरफ सुरक्षा की जाए और दोनों तरफ से अच्छा काम किया जाए, उत्तरकाशी और केदारनाथ की तर्ज पर काम किया जाए। हमारी सरकार से ये भी मांग है। हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारा बूढ़ा केदार धाम जो है वो आपदा की चपेट में आए। हम ये चाहते हैं कि ये सुरक्षित रहे और हमारे दोनों गांव सुरक्षित रहे, दोनों तरफ इसके जो है प्रोटेक्ट हो जाए। बहुत सुंदर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनें जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है।